मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुर्बानी का असली मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अजहा का दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी, इबादत और कुर्बानी का दिन होता है। हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजती हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं और फिर अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी बहुत से लोगों के दिल में आता है कि आखिर कुर्बानी का असली मकसद क्या है। क्या यह सिर्फ एक रस्म है? क्या सिर्फ जानवर का खून बहाना ही कुर्बानी कहलाता है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिकमत और राज छुपा हुआ है? असल में कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है। कुर्बानी इंसान के दिल की परीक्षा है। यह अल्लाह की इताअत का इम्तिहान है। यह अपने रब के लिए हर चीज छोड़ देने का नाम है। जब इंसान अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए, तभी वह असली कुर्बानी वाला बनता है। हजारों साल पहले एक बुजुर्ग नबी थे जिनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बनाया था। उन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजार दी। हर इम्तिहान में कामयाब हुए, कभी आग में डाले गए, कभी अपने वतन से निकाले गए, लेकिन उन्होंने हर हाल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं थी। वह रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। कई साल गुजर गए, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, मगर अल्लाह की रहमत देखिए कि बुढ़ापे में उन्हें एक बेटा अता हुआ। उस बेटे का नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचिए, जिस इंसान को पूरी जिंदगी औलाद न मिली हो, जब उसे बुढ़ापे में बेटा मिले तो वह बेटा कितना प्यारा होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बहुत फरमाबरदार और नेक थे। लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वह अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों का ख्वाब सच्चा होता है। यह अल्लाह का हुक्म था। एक बाप के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है? जिस बेटे को पाने के लिए सारी जिंदगी दुआ की, अब उसी को अपने हाथों से कुर्बान करना था। सोचिए, उस रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ बेटे की मोहब्बत, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, मगर अल्लाह के नेक बंदे अपनी मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह की रजा को अहमियत देते हैं। सुबह हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए, बड़े प्यार से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। बताओ तुम्हारी क्या राय है? अगर कोई और बच्चा होता तो डर जाता, रोने लगता, भाग जाता, मगर यह एक नबी का बेटा था। उन्होंने जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह सुनकर आसमान के फरिश्ते भी हैरान रह गए। एक बेटा खुद अपनी कुर्बानी के लिए तैयार था, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह का हर फैसला बेहतर होता है। फिर वह वक्त आया जब बाप अपने बेटे को लेकर मैदान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शैतान आया। उसने कोशिश की कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाए। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? अपने जवान बेटे को मार दोगे। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात ठुकरा दी। फिर शैतान हजरत हाजरा के पास गया, मगर उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, लेकिन उन्होंने भी उसे ठुकरा दिया। यही वजह है कि आज हज में शैतान को कंकरी मारने की सुन्नत है। जब दोनों मैदान में पहुंचे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, कहीं आपकी मोहब्बत आरे न आ जाए। सोचिए कैसा ईमान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कांपते हाथों से
छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह को अपने बंदे की नीयत देखनी थी। जैसे ही छुरी चली, अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया। आसमान से आवाज आ रही, है इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ने बता दिया कि उसे इंसान का खून नहीं चाहिए, बल्कि दिल का तकवा चाहिए। यही कुर्बानी का असली मकसद है। आज लोग लाखों के जानवर खरीदते हैं, दिखावा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन दिल में तकवा नहीं होता। अल्लाह को न जानवर का गोश्त चाहिए और न खून, उसे सिर्फ बंदे की नीयत चाहिए। कई लोग कुर्बानी इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें अमीर समझे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए फोटो डालते हैं, मगर याद रखो, जिस इबादत में रिया यानी दिखावा आ जाए, उसका सवाब खत्म हो जाता है। कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि अगर अल्लाह का हुक्म आए तो इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज भी छोड़ दे। कोई अपनी बुरी आदत कुर्बान करे, कोई गुनाह छोड़े, कोई झूठ छोड़ दे, कोई हराम कमाई छोड़ दे, वही असली कुर्बानी है। आज इंसान जानवर तो कुर्बान करता है, लेकिन अपने अंदर का घमंड, नफरत, लालच और गुनाह कुर्बान नहीं करता। जबकि अल्लाह चाहता है कि इंसान अपने दिल को साफ करे। ईद उल अजहा का पैगाम सिर्फ छुरी चलाना नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर छुरी चलाना है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बड़े इम्तिहान में कामयाब हुए, तो अल्लाह ने उनकी इस अजीम कुर्बानी को कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक निशानी बना दिया। आज दुनिया के हर कोने में मुसलमान ईद उल अजहा के दिन जानवर कुर्बान करते हैं, ताकि उन्हें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वह अजीम इताअत याद रहे। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग कुर्बानी की रूह को भूल चुके हैं। लोगों के लिए यह सिर्फ एक त्योहार बनकर रह गया है। कोई जानवर की कीमत बताता है, कोई उसकी नस्ल दिखाता है, कोई सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों से वाहवाही चाहता है, मगर अल्लाह दिलों को देखता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अगर दिल में अल्लाह का डर नहीं, नीयत साफ नहीं, तो सिर्फ जानवर ज़बह कर देने से इंसान को वह मकाम नहीं मिलता जो एक सच्ची कुर्बानी से मिलता है। सोचो, अगर किसी इंसान के दिल में नफरत भरी हो, वह झूठ बोलता हो, लोगों का हक मारता हो, माँ बाप को तकलीफ देता हो, नमाज न पढ़ता हो, मगर ईद के दिन सबसे महंगा जानवर खरीद ले, तो क्या सिर्फ इससे अल्लाह राजी हो जाएगा? नहीं, अल्लाह को बंदे का दिल चाहिए। असली कुर्बानी यह है कि इंसान अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करे। अगर कोई इंसान गुस्से वाला है, तो वह अपने गुस्से को कुर्बान करे। अगर कोई हराम कमाई करता है, तो वह उस हराम को छोड़े। अगर कोई नमाज में सुस्ती करता है, तो वह अपनी आलस को कुर्बान करे। अगर कोई लोगों से नफरत करता है, तो वह अपने दिल को साफ करे। यही वह कुर्बानी है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत को अल्लाह के सामने रख दिया था। अल्लाह देखना चाहता था कि इब्राहिम को सबसे ज्यादा कौन प्यारा है, बेटा या अल्लाह। और जब उन्होंने साबित कर दिया कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से ऊपर है, तब उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त बना दिया गया। आज हर इंसान के दिल में कोई न कोई इस्माइल मौजूद है। किसी को पैसा बहुत प्यारा है, किसी को शोहरत, किसी को अपनी ख्वाहिशें, किसी को गुनाह। अल्लाह चाहता है कि बंदा उसकी खातिर उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। कई लोग कहते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए हम छोटी कुर्बानी करेंगे। याद रखो, अल्लाह जानवर का आकार नहीं देखता, न कीमत देखता है, वह दिल की हालत देखता है। हो सकता है एक गरीब इंसान का छोटा जानवर अल्लाह के यहाँ उस अमीर के बड़े जानवर से ज्यादा मकबूल हो, जिसने दिखावे के लिए कुर्बानी की हो। एक गरीब इंसान महीनों पैसे जोड़ता है ताकि अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सके। उसकी आंखों में मोहब्बत होती है,
दिल में तकवा होता है वही असली दौलत है। कुर्बानी हमें गरीबों का ख्याल रखना भी सिखाती है। ईद उल अजहा के दिन कितने ऐसे घर होते हैं जहां पूरे साल गोश्त नहीं पकता। जब अमीर लोग अपने गोश्त का हिस्सा गरीबों में बांटते हैं तो उनके घरों में भी खुशियां आती हैं, बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। यही इस्लाम की खूबसूरती है। रसूलुल्लाह अशरफ दिएफे गरीबों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप अशरफ दिएफे चाहते थे कि कोई भूखा न रहे, इसलिए कुर्बानी सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं बल्कि दूसरों की खुशी का भी नाम है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग गोश्त जमा करते रहते हैं मगर गरीबों को कम देते हैं। याद रखो, अल्लाह को वह इंसान ज्यादा पसंद है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे। कुर्बानी इंसान को सब्र भी सिखाती है। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फैसले पर सब्र किया, वैसे ही मोमिन हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता है, चाहे मुश्किल आए या आसानी। वह जानता है कि मेरे रब का हर फैसला बेहतर है। आज दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। कोई कारोबार में घाटा हो जाए तो मायूस हो जाता है, कोई बीमारी आ जाए तो शिकायत करने लगता है। मगर कुर्बानी का पैगाम यह है कि मोमिन हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। सोचो, एक बाप अपने जवान बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहा था, फिर भी उसके दिल में शिकायत नहीं थी क्योंकि उसे अपने रब पर भरोसा था। आज अगर इंसान के अंदर ऐसा यकीन पैदा हो जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाए। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं बल्कि अपने रब के सामने झुक जाने का नाम है। जब इंसान सजदे में जाता है, जब वह अपने आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ करता है, जब वह गुनाह छोड़ने का फैसला करता है, तब उसकी असली कुर्बानी शुरू होती है। और याद रखो, दुनिया की हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी। पैसा, शोहरत, ताकत, सुंदरता सब मिट जाएगा। अगर कुछ काम आएगा तो वह सिर्फ सच्चा ईमान और अल्लाह के लिए किया गया अमल होगा। कई लोग पूरी जिंदगी दुनिया कमाने में लगा देते हैं मगर आखिर में खाली हाथ चले जाते हैं। मगर जिसने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी, उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा हो गया। आज करोड़ों लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ईद उल अजहा हमें यह भी सिखाती है कि इंसान को अपनी हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सोचो, अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में इंसान से सब कुछ छीन सकता है। माल, दौलत, औलाद, सेहत सब उसी की अमानत है। लेकिन इंसान अक्सर घमंड में आकर यह भूल जाता है कि उसके पास जो कुछ है वह सब अल्लाह की मेहरबानी से है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो अपनी सबसे प्यारी चीज भी उसके रास्ते में कुर्बान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज लोग कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन असली मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं होती। मोहब्बत का सबूत देना पड़ता है। जब अल्लाह किसी चीज को छोड़ने का हुक्म दे और इंसान उसे छोड़ दे, तभी पता चलता है कि उसके दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है। कई लोग जानते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है मगर फिर भी झूठ नहीं छोड़ते। कई लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है मगर फिर भी सुस्ती करते हैं। कई लोग जानते हैं कि हराम कमाई जहन्नम की आग बन सकती है मगर फिर भी हराम से नहीं बचते। ऐसे लोगों को कुर्बानी का असली मतलब समझने की जरूरत है। असल कुर्बानी यह है कि इंसान अपने नफ्स को अल्लाह के सामने झुका दे। नफ्स इंसान को गुनाहों की तरफ खींचता है, कभी गुस्से में डालता है, कभी लालच में, कभी घमंड में। और जो इंसान अपने नफ्स पर जीत हासिल कर ले वही अल्लाह का सच्चा बंदा बनता है। शैतान भी यही चाहता है कि इंसान सिर्फ रस्म निभाता रहे मगर दिल से अल्लाह का न बने, इसलिए शैतान इंसान को दिखावे में डाल देता है। कुछ लोग कुर्बानी के वक्त सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह फिक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे, मगर मोमिन का मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना होता है। रसूलुल्लाह अशरफ दिएफे ने
फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी शक्ल और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और अमल को देखता है। अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो छोटा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है। एक गरीब इंसान अगर सच्चे दिल से अल्लाह के लिए कुर्बानी करे, तो हो सकता है उसका अमल आसमानों तक पहुंच जाए। और अगर कोई अमीर इंसान सिर्फ दिखावे के लिए लाखों खर्च करे, तो हो सकता है उसे कुछ भी सवाब न मिले। आज सोशल मीडिया का दौर है। लोग हर इबादत को दिखावे का जरिया बना लेते हैं। कोई कुर्बानी का वीडियो डालता है, कोई जानवर की कीमत बताता है। याद रखो, जब इंसान लोगों की तारीफ के लिए अमल करता है, तो उसका सवाब कम हो जाता है। अल्लाह को वह बंदा पसंद है जो छुपकर नेकियां करे। कुर्बानी का एक बड़ा मकसद इंसान के दिल में रहम पैदा करना भी है। जब इंसान जानवर को ज़बह करता है, तो उसे यह एहसास होता है कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इससे इंसान के दिल में नरमी आती है। इस्लाम ने जानवरों के साथ भी रहम का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह अशरफ दियफई ने फरमाया कि जानवर को तकलीफ मत दो, उसे प्यार से रखो, उसे भूखा मत रखो और ज़बह करते वक्त भी रहम करो। आज कुछ लोग जानवरों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, उन्हें मारते हैं, डराते हैं या सिर्फ तमाशा बनाते हैं। यह इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम रहमत का मजहब है। कुर्बानी हमें यह भी याद दिलाती है कि एक दिन हर इंसान को अपने रब के सामने पेश होना है। जिस तरह जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान होता है, उसी तरह इंसान को भी एक दिन मौत का सामना करना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। कई लोग दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि मौत को भूल जाते हैं, मगर कब्र की मिट्टी हर इंसान का इंतजार कर रही है। जब इंसान की आंख बंद होती है, तब न पैसा काम आता है, न दोस्त, न ताकत, सिर्फ अमल साथ जाता है। अगर इंसान ने दुनिया में अल्लाह की खातिर कुर्बानी दी होगी, गुनाहों से तौबा की होगी, गरीबों की मदद की होगी, नमाज कायम की होगी, तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर इंसान सिर्फ दुनिया में खोया रहा, गुनाहों में डूबा रहा, अल्लाह को भूल गया, तो फिर पछतावा ही पछतावा होगा। आज भी वक्त है। अगर दिल में गुनाह है तो उन्हें कुर्बान कर दो। अगर नमाज छूटती है तो आज से पाबंदी शुरू कर दो। अगर माँ बाप नाराज हैं तो उनसे माफी मांग लो। अगर किसी का हक मारा है तो लौटा दो। यही असली कुर्बानी है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। ईद उल अजहा सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला पैगाम है। जो इंसान इस पैगाम को समझ जाए, उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है। एक बार सोचो, अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने से इनकार कर देते, तो क्या आज पूरी दुनिया उन्हें इतनी इज्जत से याद करती? नहीं। उनकी बुलंदी का राज यही था कि उन्होंने अपनी हर खुशी, हर मोहब्बत और अपनी सबसे प्यारी चीज तक अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा दिखाया। यही वजह है कि आज तक उनका नाम जिंदा है। दुनिया में बहुत से बादशाह आए, बहुत से अमीर आए, बहुत से ताकतवर लोग आए, मगर वक्त के साथ सब मिट गए। लेकिन जो लोग अल्लाह के लिए जीते हैं, उनका नाम कभी खत्म नहीं होता। आज करोड़ों मुसलमान हज में जाते हैं, सफा और मरवा के बीच दौड़ते हैं, शैतान को कंकरी मारते हैं, कुर्बानी करते हैं। यह सब हजरत इब्राहीम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की याद में है। सोचो, एक परिवार जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने उनकी याद को कयामत तक जिंदा कर दिया। यही अल्लाह का वादा है कि जो उसके लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। लेकिन आज इंसान छोटी छोटी चीजों के लिए अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है। कभी कारोबार की वजह से नमाज छोड़ देता है, कभी दोस्तों की वजह से गुनाह में पड़ जाता है, कभी दुनिया के डर से सच बोलने से पीछे हट जाता है। अगर इंसान सच में कुर्बानी का मतलब समझ ले, तो उसकी जिंदगी बदल जाए। कुर्बानी सिर्फ ईद के दिन जानवर काटने का नाम नहीं, कुर्बानी हर दिन होती है।
जब इंसान अपनी आंखों को हराम चीजों से बचाता है, यह कुर्बानी है। जब इंसान झूठ बोलने का मौका होने के बावजूद सच बोलता है, यह कुर्बानी है। जब इंसान गुस्सा पी जाता है, यह कुर्बानी है। जब इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करता है, यह कुर्बानी है। जब इंसान गरीब की मदद करता है, यह कुर्बानी है। असल में हर वह काम जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिश छोड़कर अल्लाह को राजी करे, वही कुर्बानी है। आज बहुत लोग परेशान हैं, दिलों में सुकून नहीं है, पैसा है मगर चैन नहीं, बड़ी गाड़ियां हैं मगर खुशी नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान दुनिया के पीछे भागते भागते अपने रब से दूर हो गया। जब दिल अल्लाह से दूर हो जाए तो दुनिया की कोई चीज इंसान को सुकून नहीं दे सकती। कुर्बानी इंसान को वापस अपने रब की तरफ बुलाती है। यह कहती है, ऐ इंसान, दुनिया फानी है, असली जिंदगी आखिरत की है। अपने रब को मत भूलो। मौत हर इंसान के करीब आ रही है। कोई नहीं जानता कि उसकी आखिरी सांस कब होगी। कितने लोग थे जो पिछले साल ईद मना रहे थे मगर आज कब्र में हैं। उनके घर, उनके कपड़े, उनका पैसा सब दुनिया में रह गया। अगर कुछ उनके साथ गया तो सिर्फ उनके अमल। इसलिए अक्लमंद वही है जो आखिरत की तैयारी करे। रसूलुल्लाह अशरफ दीफे रातों को रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे। आप अशरफ दीफे चाहते थे कि आपकी उम्मत जहन्नम से बच जाए, मगर अफसोस आज बहुत लोग दुनियावी चीजों में इतने खो गए हैं कि उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र ही नहीं। कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की राह में खर्च करना सीखो। सिर्फ अपने लिए मत जियो, गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों का भी ख्याल रखो। जब किसी गरीब के घर कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है तो उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हो सकता है वह पूरे साल गोश्त न खाते हों, उस वक्त उनकी खुशी देखकर अल्लाह भी खुश होता है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि इंसानियत और रहमत का भी नाम है। एक सच्चा मुसलमान वही है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। अगर इंसान नमाज पढ़े मगर लोगों को तकलीफ दे, गरीबों को दबाए, झूठ बोले, धोखा दे, तो उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। कुर्बानी इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देती है। अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में अल्लाह वाला इंसान हूँ? क्या मेरी नमाजें सही हैं? क्या मेरे माँ बाप मुझसे खुश हैं? क्या मैं लोगों का हक अदा करता हूँ? क्या मेरी कमाई हलाल है? अगर इन सवालों के जवाब अच्छे नहीं तो अभी वक्त है अपने आप को बदलने का। याद रखो, अल्लाह बहुत रहम वाला है। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके बड़े से बड़े गुनाह माफ कर देता है। हो सकता है यह ईद तुम्हारी जिंदगी बदल दे, हो सकता है यह कुर्बानी तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, हो सकता है तुम्हारे आंसुओं की वजह से तुम्हारी तकदीर बदल जाए। बस दिल से अपने रब की तरफ लौट आओ। रात का अंधेरा था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे, हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक मोमिन का दिल अपने रब की याद में जाग रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। उन्होंने कभी दुनिया को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। उनका मकसद सिर्फ एक था, अपने रब को राजी करना। आज इंसान छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाता है। अगर कारोबार थोड़ा कम हो जाए तो बेचैन हो जाता है। अगर कोई बात दिल के खिलाफ हो जाए तो गुस्से में आ जाता है, मगर अल्लाह वाले लोग हर हाल में सब्र करते हैं। कुर्बानी हमें यही सबक देती है कि इंसान को अपने रब पर भरोसा करना चाहिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और जब बंदा अल्लाह के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह उसके लिए आसमानों से मदद भेजता है। जिस वक्त छुरी चलाई गई उसी वक्त अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया। यह सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम था कि जो इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे कभी नुकसान में नहीं छोड़ता। आज लोग अल्लाह की राह में खर्च करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कम हो जाएगा, लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है कि
कि जो उसकी राह में खर्च करता है अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर देता है। कई लोग सिर्फ इसलिए कुर्बानी नहीं करते क्योंकि उन्हें दुनिया का नुकसान दिखाई देता है, मगर मोमिन दुनिया से ज्यादा आखिरत को अहमियत देता है। सोचो, अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहे और आखिरत के लिए कुछ भी तैयार न करे तो कयामत के दिन उसका क्या हाल होगा। उस दिन न दोस्त काम आएंगे, न रिश्तेदार, न पैसा। हर इंसान अकेला होगा, हर इंसान अपने अमल लेकर खड़ा होगा। कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे और कुछ चेहरे डर और पछतावे से काले पड़ चुके होंगे। जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह की खातिर कुर्बानी दी होगी, गरीबों का ख्याल रखा होगा, नमाजें कायम की होंगी, गुनाहों से तौबा की होगी, उनके लिए जन्नत की खुशखबरी होगी। लेकिन जिन्होंने सिर्फ दुनिया को अपना मकसद बना लिया, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज भी इंसान के पास मौका है। अगर कोई गुनाहों में डूबा हुआ है तो वापस लौट आए। अगर कोई नमाज से दूर है तो अपने रब के सामने झुक जाए। अगर किसी ने लोगों का दिल दुखाया है तो माफी मांग ले, क्योंकि मौत आने से पहले अगर इंसान बदल जाए तो अल्लाह उसकी जिंदगी बदल देता है। कुर्बानी का एक और बड़ा मकसद यह है कि इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए। आज लोग अपने मोबाइल, अपने पैसे, अपने कारोबार और अपनी ख्वाहिशों में इतने खो गए हैं कि उन्हें अल्लाह की याद के लिए वक्त ही नहीं मिलता। नमाज के वक्त भी लोग दुनिया में लगे रहते हैं। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, दुआ करने का वक्त नहीं, मगर दुनियावी बातों के लिए घंटों निकल जाते हैं। यही दुनिया की मोहब्बत है जो इंसान को अपने रब से दूर कर देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत सच्ची हो तो दुनिया की कोई चीज इंसान को अल्लाह से दूर नहीं कर सकती। आज हर इंसान को अपने दिल का जायजा लेना चाहिए। क्या मेरे दिल में अल्लाह सबसे ज्यादा है या दुनिया की चीजें ज्यादा अहम हो चुकी हैं? अगर दुनिया दिल पर हावी हो जाए तो इंसान धीरे धीरे गुनाहों की तरफ बढ़ने लगता है। शैतान इंसान को यही समझाता है कि अभी बहुत जिंदगी बाकी है, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कब आएगी। कितने लोग रात को सोए और सुबह नहीं उठे, कितने लोग घर से निकले और वापस नहीं लौटे। मौत किसी को बताकर नहीं आती। इसलिए अक्लमंद इंसान वही है जो हर दिन अपने रब को याद करे और अपने अमल सुधारता रहे। ईद उल अजहा सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने का दिन है। जब इंसान कुर्बानी करता है तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि गे अल्लाह, जैसे मैं यह जानवर तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूं, वैसे ही मैं अपने गुनाहों, अपनी बुरी आदतों और अपनी गलत ख्वाहिशों को भी तेरे लिए छोड़ने को तैयार हूं। अगर इंसान के दिल में यह जज्बा पैदा हो जाए तो समझो उसकी कुर्बानी कबूल होने के करीब है। सुबह का वक्त था, मस्जिदों से तकबीरों की आवाजें गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हर तरफ ईद की खुशी थी। बच्चे खुश थे, बड़े खुश थे, मगर एक सच्चे मोमिन के दिल में सिर्फ खुशी नहीं होती, बल्कि अपने रब का डर और मोहब्बत भी होती है। वह सोचता है कि कहीं मेरी कुर्बानी सिर्फ एक रस्म बनकर न रह जाए। आज बहुत लोग जानवर तो कुर्बान करते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को जिंदा रखते हैं। जुबान से गालियां निकलती हैं, दिल में नफरत भरी रहती है, नमाजों में सुस्ती होती है, माँ बाप की नाफरमानी होती है, हराम कमाई से परहेज नहीं किया जाता। फिर इंसान सोचता है कि सिर्फ जानवर ज़बह कर देने से सब ठीक हो जाएगा, जबकि अल्लाह दिलों की हालत देखता है। रसूलुल्लाह अशरफ दीफई ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वह सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, और अगर वह खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वह दिल है। अगर दिल में तकवा आ जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। तकवा क्या है? तकवा यह है कि इंसान अकेले में भी गुनाह से डरे, जब कोई देखने वाला न हो, तब भी अल्लाह को
याद रखे जब हराम कमाने का मौका मिले तब भी अल्लाह के डर से रुक जाए। यही असली ईमान है। आज दुनिया इंसान को गुनाहों की तरफ खींच रही है। मोबाइल, इंटरनेट और गलत माहौल ने लोगों को अल्लाह से दूर कर दिया है। आंखें गुनाह देखती हैं, कान गुनाह सुनते हैं और दिल धीरे धीरे सख्त होता जाता है। लेकिन कुर्बानी इंसान को जगाने आती है। यह कहती है, ए इंसान, अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ लौट आओ। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर सकता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। जब बंदा उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। कई लोग सोचते हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, अब हमारी तौबा कैसे कबूल होगी। याद रखो, शैतान इंसान को मायूस करता है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। एक इंसान पूरी जिंदगी गुनाह करता रहे, फिर भी अगर मौत से पहले सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर सकता है। कुर्बानी का दिन इंसान को अपने रब से नया रिश्ता जोड़ने का मौका देता है। यह दिन सिर्फ नए कपड़े पहनने और गोश्त खाने का नहीं, बल्कि अपने दिल को बदलने का दिन है। सोचो, अगर इस ईद पर इंसान यह फैसला कर ले कि अब से नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब से झूठ नहीं बोलूंगा, अब से माँ बाप को दुख नहीं दूंगा, अब से हराम कमाई से बचूंगा, तो यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। आज बहुत लोग बाहर से मुसलमान दिखते हैं, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद से खाली होते जा रहे हैं। मस्जिदें दूर हो गईं, कुरान दूर हो गया, दुआएं दूर हो गईं। और जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो उसके दिल से सुकून भी खत्म हो जाता है। इसीलिए आज इतने लोग परेशान हैं, दिल बेचैन है, घरों में बरकत नहीं, रिश्तों में मोहब्बत नहीं, क्योंकि इंसान ने अपने रब को भुला दिया। अगर इंसान वापस अल्लाह की तरफ लौट आए तो उसकी जिंदगी में फिर से नूर आ सकता है। कुर्बानी हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली। आज जो जवान है कल बूढ़ा होगा, आज जो ताकतवर है कल कमजोर होगा, आज जो जिंदा है कल कब्र में होगा। मगर इंसान फिर भी दुनिया को हमेशा की जिंदगी समझकर बैठा है। कब्र में न महंगे कपड़े जाएंगे, न बड़ी गाड़ियां, न बैंक बैलेंस। अगर कुछ जाएगा तो सिर्फ अमल जाएगा। इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए, मैं अपनी आखिरत के लिए क्या तैयार कर रहा हूं। अगर आज मौत आ जाए तो क्या मैं अपने रब को जवाब दे पाऊंगा। यह सवाल इंसान के दिल को हिला देने वाला है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, अपने आप का हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। यानी इंसान को हर दिन अपने गुनाहों और अमल का जायजा लेना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो तुरंत तौबा करनी चाहिए। यही रास्ता इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। और जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत हो जाती हैं। दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। इंसान बचपन से जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते यह समझ भी नहीं पाता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर गया। कल तक जो बचा था आज जवान हो गया, जो जवान था आज बूढ़ा हो गया, और जो कल लोगों के बीच बैठा था आज कब्र की मिट्टी के नीचे सो रहा है। यही दुनिया की सच्चाई है। लेकिन इंसान इस दुनिया को हमेशा रहने वाली जगह समझ लेता है। वह घर बनाने में, पैसा जोड़ने में, नाम कमाने में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे अपनी आखिरत याद ही नहीं रहती। कुर्बानी इंसान को यही याद दिलाने आती है कि ए इंसान, असली जिंदगी आखिरत की है। अगर इंसान पूरी दुनिया भी हासिल कर ले मगर आखिरत हार जाए तो वह सबसे बड़ा घाटे वाला इंसान है। कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पछतावे से रो रहे होंगे। वे कहेंगे, काश हमने दुनिया में नेक काम किए होते, काश हमने नमाजें नहीं छोड़ी होती, काश हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली होती। मगर उस दिन पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। आज मौका है, आज इंसान जिंदा है, आज तौबा के दरवाजे खुले हैं। इसलिए समझदार वही है जो मौत आने से पहले अपने रब की तरफ लौट आए।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा किया, मगर आज इंसान छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह के लिए छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें आलस आता है। कुछ लोग हराम कमाई नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें पैसे की मोहब्बत होती है। कुछ लोग गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनका दिल दुनिया में फंसा होता है। याद रखो, जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत बहुत ज्यादा भर जाए, वहां आखिरत की फिक्र कम हो जाती है, और यही शैतान चाहता है। शैतान इंसान को हर वक्त गुनाहों में उलझाए रखना चाहता है ताकि इंसान अल्लाह से दूर हो जाए। मगर एक सच्चा मोमिन हर हाल में अपने रब की तरफ लौटता है। अगर उससे गुनाह हो जाए तो वह रोकर तौबा करता है, अगर वह गिर जाए तो फिर उठ खड़ा होता है। अल्लाह को वही बंदा पसंद है जो अपनी गलतियों के बाद भी उसकी तरफ लौटता रहे। कुर्बानी का असली पैगाम भी यही है कि इंसान अपने दिल को साफ करे। अगर दिल साफ हो जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है, उसकी जुबान बदल जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका चलना फिरना बदल जाता है। फिर वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करता है। आज समाज में कितनी नफरत फैल चुकी है, भाई भाई से नाराज है, रिश्तेदार एक दूसरे से कट चुके हैं, लोग छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी पाल लेते हैं। क्योंकि दिलों से अल्लाह का डर निकलता जा रहा है। अगर इंसान के दिल में यह एहसास हो कि एक दिन मुझे अपने रब के सामने खड़ा होना है, तो वह कभी किसी पर जुल्म न करे। कुर्बानी इंसान को रहम और मोहब्बत सिखाती है। जब कोई इंसान गरीबों में गोश्त बांटता है, यतीमों का ख्याल रखता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, तो उसके दिल में इंसानियत पैदा होती है। रसूलुल्लाह अशरफ दीफे सबसे ज्यादा रहम करने वाले थे। आप अशरफ दीफे बच्चों से मोहब्बत करते थे, गरीबों के साथ बैठते थे, यतीमों के सिर पर हाथ फेरते थे। यही इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अच्छे अखलाक का भी नाम है। अगर इंसान नमाज पढ़े मगर लोगों को तकलीफ दे तो उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। एक सच्चा मुसलमान वही है जिससे दूसरे लोग महफूज रहें। आज अगर हर मुसलमान कुर्बानी के पैगाम को समझ ले तो पूरी उम्मत बदल सकती है। अगर लोग अपने गुस्से को कुर्बान कर दे, अगर लोग अपनी नफरत को कुर्बान कर दें, अगर लोग अपने घमंड को कुर्बान कर दे, तो समाज में मोहब्बत और सुकून फैल जाएगा। लेकिन अफसोस, आज लोग अपने नफ्स की बात ज्यादा मानते हैं। नफ्स इंसान को गुनाह की तरफ बुलाता है और ईमान इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाता है। अब फैसला इंसान को करना है कि वह किस रास्ते को चुनता है। कुर्बानी का दिन सिर्फ जानवर ज़बह करने का दिन नहीं बल्कि अपने दिल का फैसला करने का दिन है। क्या इंसान अल्लाह को चुनेगा या दुनिया को? यही असली इम्तिहान है। ईद उल अजहा का सूरज ढलने लगता है, लोग अपने घरों को लौट जाते हैं, कुर्बानी का गोश्त बांटा जा चुका होता है, गलियों की रौनक धीरे धीरे कम होने लगती है, मगर एक सवाल हर इंसान के दिल में रह जाना चाहिए। क्या मेरी कुर्बानी सच में कबूल हुई? क्या मैंने सिर्फ एक जानवर ज़बह किया या मैंने अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करने का इरादा किया? याद रखो, अल्लाह को सिर्फ रस्में पसंद नहीं, अल्लाह को सच्चा दिल पसंद है। अगर किसी इंसान की आंखों से अपने गुनाहों पर आंसू निकल आए, अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप से माफी मांग ले, अगर कोई नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, तो हो सकता है कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से ऊपर होनी चाहिए, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि अगर अल्लाह का हुक्म आए तो बंदे को सब्र और इताअत के साथ झुक जाना चाहिए। आज हर इंसान का अपना एक इम्तिहान है। किसी का इम्तिहान पैसे से है, किसी का गुस्से से, किसी का गुनाहों से, किसी का तकलीफों से। लेकिन कामयाब वही है जो हर हाल में
अपने रब का दामन पकड़े रखे। दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब न ईद होगी, न बाजार होंगे, न दोस्त होंगे, न रिश्तेदार, सिर्फ इंसान होगा और उसका रब होगा। उस दिन सबसे ज्यादा काम वही अमल आएंगे जो अल्लाह के लिए किए गए होंगे। इसलिए अभी से अपनी जिंदगी बदल लो। अगर नमाज छूटती है तो उसे पकड़ लो, अगर दिल गुनाहों में फंसा है तो तौबा कर लो, अगर किसी का हक मारा है तो लौटा दो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो उन्हें मना लो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगली ईद तक कौन जिंदा रहेगा। हो सकता है यह हमारी आखिरी ईद हो सकता है। अगली बार हमारा नाम सिर्फ लोगों की यादों में रह जाए। इसलिए जिंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारो। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौटता है तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। वह गुनाहगार को भी अपना दोस्त बना सकता है, वह टूटे हुए दिल को भी सुकून दे सकता है, वह अंधेरी जिंदगी को भी नूर से भर सकता है। बस जरूरत है सच्चे दिल की। कुर्बानी का असली मकसद यही है, इंसान अपने रब के करीब हो जाए, उसका दिल दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ लग जाए, वह अपने गुनाहों को छोड़ दे और उसकी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में बदल जाए। अल्लाह हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, हमारे गुनाह माफ फरमाए और हमें सच्चा मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।